हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 4 के बारे में। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में। हम भारत के कानून की हर बात आपको आसान भाषा में समझाते हैं। आज का टॉपिक बेहद खास है, आईपीसी की धारा 4 सेक्शन 4, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं। यह सेक्शन हमें बताता है कि अगर कोई भारतीय नागरिक भारत के बाहर भी अपराध करता है तो क्या भारतीय कानून उस पर लागू होता है, या फिर अगर भारत में रजिस्टर्ड कोई जहाज या विमान विदेश में अपराध करता है तो कौन सा कानून लागू होगा। पूरा वीडियो देखें, क्योंकि सेक्शन 4 असल में भारत की लंबी पहुंच वाला कानून है जो देश के बाहर भी लागू होता है। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 4 क्या कहता है। आईपीसी सेक्शन 4 कहता है कि भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड का लागू क्षेत्र सिर्फ भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं है। यह 3 खास स्थितियों में भारत से के बाहर भी लागू होता है। फर्स्ट होता है भारतीय नागरिक अगर भारत के बाहर अपराध करे। दूसरा होता है भारत में रजिस्टर्ड जहाज शिप पर अपराध हो। ठीक है, एक सेकंड रुकना। ठीक है, उसके बाद है अपना भारत में रजिस्टर्ड विमान एयरक्राफ्ट पर अपराध हो, चाहे वह विदेश में कहीं भी हो। अगर आप भारतीय हैं और आप भारत के कानून से दुनिया में कहीं भी बच नहीं सकते। ठीक है जी। भारतीय नागरिक का विदेश में अपराध, यह सेक्शन 4(1) के अंतर्गत आता है। अगर कोई भारतीय नागरिक दुबई में चोरी करे, अमेरिका में धोखाधड़ी करे, कनाडा में हमला करे तो या किसी भी देश में आईपीसी के वर्णित अपराध करे, तो जब वो भारत वापस आएगा उसे भारत में उसी आईपीसी के तहत उसका ट्रायल होगा। आसान उदाहरण, केस चोरी विदेश में, सजा भारत में। मान लो एक भारतीय नागरिक यूएई में किसी की सोने की चेन चोरी कर लेता है। यूएई में तो उसके खिलाफ केस चलेगा ही, लेकिन भारत आने पर भी भारत उसे आईपीसी की धारा 369 चोरी में सजा दे सकता है। केस धोखाधड़ी विदेश में, अगर कोई भारतीय यूके में किसी से डिजिटल फ्रॉड करता है तो भारत में उसके खिलाफ धारा 420 के तहत केस चलाया जा सकता है। क्यों बनाया गया ये कानून? ताकि कोई भारतीय विदेश जाकर अपराध करके बच ना सके, पूरी दुनिया में उसकी जवाबदेही रहे, भारतीय के नागरिकों का चरित्र और जिम्मेदारी बनी रहे। ट्रायल भारत में तभी होगा जब वह व्यक्ति भारत वापस आए या किसी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के तहत भारत लाया जाए। पार्ट 2, भारत में रजिस्टर्ड जहाज में अपराध। सेक्शन 4(2) कहता है भारत में रजिस्टर्ड किसी भी जहाज पर अगर अपराध होता है तो जहां भी वह जहाज हो पूरा आईपीसी लागू होगा। भारतीय जहाज इंडियन ओशन में, अगर एक भारतीय कार्गो जहाज इंडियन ओशन में खड़ा है और उस पर 2 नाविकों के बीच लड़ाई हो जाती है तो भारत की आईपीसी की धारा उस जहाज पर लागू होगी। विदेश की यात्रा के दौरान, मान लीजिए मुंबई से यूएस से जाते समय भारतीय क्रूज शिप पर चोरी हो जाती है तो अपराध भारत में ही आईपीसी के हिसाब से केस दर्ज होगा। भारतीय लोगों की सुरक्षा, जहाज पर अपराध करने वाले नहीं बच सकते, भारतीय समुद्री कानून की ताकत इससे बढ़ती है। पार्ट 3 में हम बात करेंगे भारत में रजिस्टर्ड विमान पर अपराध। अगर कोई विमान भारत में रजिस्टर्ड है और वह दुबई जा रहा है या किसी दूसरे देश में खड़ा है या विदेशी हवाई सीमा में उड़ रहा है, फिर भी अगर उसमें कोई अपराध होता है तो भारतीय आईपीसी लगेगा। उदाहरण, फ्लाइट में मारपीट। दिल्ली से सिंगापुर जा रही एक एयर इंडिया फ्लाइट में 2 पैसेंजर लड़ पड़े तो यह आईपीसी धारा 323, 351 आदि में भारत में केस बनेगा। फ्लाइट में चोरी, अगर कोई यात्री दूसरे का बैग चुरा ले तो धारा 389 लागू। फ्लाइट में छेड़छाड़, अगर कोई महिला के साथ मिसबिहेव करे तो धारा 354 आईपीसी लगेगी। क्यों जरूरी है? विमान दुनिया के किसी भी हिस्से में जा सकता है। अपराध रोकने के लिए एक समान नियम जरूरी है। सेक्शन 4 प्लस सीआरपीसी का मिलाप। सेक्शन 4 आईपीसी बताता है कि अपराध भारत के बाहर भी कवर होगा, लेकिन सीआरपीसी की सेक्शन
188 बताती है कि ऐसे अपराधों का ट्रायल कैसे होगा। सेक्शन CRP 188 कहती है कि विदेश में अपराध करने वाले भारतीयों की सुनवाई भारत में होगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी चाहिए होती है। इससे कानून और भी मजबूत होता है। रियल एग्जाम्पल, ठीक है, NRI ने दुबई में फ्रॉड किया, इंडिया लौटते ही एयरपोर्ट पे उसके खिलाफ रेड अलर्ट से गिरफ्तारी हुई और IPC 420 का चार्ज लगा। एग्जाम्पल, इंडियन शिप में मर्डर, भारतीय कार्गो वेसल में समुद्र के बीच झगड़े में हत्या, भारत में IPC 302 के तहत ट्रायल हुआ। एग्जाम्पल 3, फ्लाइट में ड्रंक पैसेंजर ने असॉल्ट किया, USA की हवाई सीमा में घटना हुई, बट IPC लागू हुआ लेकिन एयरक्राफ्ट इंडियन था। ठीक है। वाई सेक्शन 4 इज पावरफुल, अंतर्राष्ट्रीय अपराधों पर काबू, भारतीय नागरिकों की जवाबदेही, जहाज और विमान की सुरक्षा, क्रॉस बॉर्डर अपराधों पर रोक। यह भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की रीच दिखाता है। बहुत सही, बहुत बढ़िया है ये कानून। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो दोस्तों ये था IPC सेक्शन 4 का पूरा आसान और डिटेल में समझाया हुआ ब्रेकडाउन। उम्मीद है कि आपको साफ साफ समझ में आ गया होगा कि भारतीय कानून सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि देशों विदेशों तक अपनी पकड़ बना रखता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले वीडियो में सेक्शन 5 या कोई और धारा का कवर करूं, तो कमेंट जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।